तो आपने कई दफा सुना होगा कि दुनिया में बड़े बड़े स्मगलर्स मौजूद हैं जो कि चीजों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क इल्लीगल लेकर जाते हैं। कस्टम से बचने के लिए स्मगलर्स चीजों को छुपाने के तरह तरह के नए तरीके तलाश करते रहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉर्डर्स पर पकड़े जाने वाले अजीबोगरीब स्मगलर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। गोल्ड। दोस्तों, कई दफा तो स्मगलर्स ऐसी ऐसी नई ट्रिक्स इजाद करते हैं कि वो कस्टम ऑफिसर्स को भी चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे कि गोल्ड स्मगलर्स। ये तो हर जगह ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इस शख्स ने नया आइडिया निकाल लिया। इसने अपनी शर्ट के कफ में गोल्ड के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए ताकि कोई इसे ना पकड़ सके। लेकिन इसको बांग्लादेश के एक एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। बांग्लादेश कस्टम ने सिर्फ इसको ही नहीं बल्कि इसके एक और साथी को भी पकड़ा जिसने सोने के टुकड़े अपनी शर्ट के कॉलर में छुपाए हुए थे और कुछ टुकड़े तो जूतों में भी मौजूद थे। इन दोनों से कुल 2.5 किलो सोना बरामद हुआ जो कि छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में था। इनकी ये चालाकी किसी काम नहीं आई। ये 2.5 किलो सोने से तो हाथ धो ही बैठे और अब जेल टाइम भी अलग से स्पेंड करेंगे। नंबर 8, आईफोन्स। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा और कस्टम से छुपकर कई लोग मोबाइल्स लेकर जाते रहते हैं, लेकिन एक शख्स ने तो हद ही कर दी। चाइना के बॉर्डर पर एक शख्स को अरेस्ट किया गया। जब देखा गया तो इसके पास 94 आईफोन्स थे। इनमें आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस थे जो इस वक्त के लेटेस्ट मोबाइल थे। इसने ये सारे मोबाइल अपनी पूरी बॉडी के साथ चिपकाए हुए थे। जब इसे मेटल डिटेक्टर से गुजारा गया तो पता चला कि इसकी बॉडी के साथ कुछ तो लगा हुआ है। कस्टम ऑफिसर्स ने जब देखा तो वो हैरान रह गए। इसकी तकरीबन पूरी बॉडी ही आईफोन से भरी हुई थी। इनमें से ज्यादातर मोबाइल फोन चोरी के थे। स्मगलर ने ट्राई तो बहुत किया, लेकिन इसकी पूरी मेहनत बेकार चली गई। अब ये जेल में ही रहेगा। नंबर 7, हमिंग बर्ड्स। दोस्तों, आपने हमिंग बर्ड का नाम तो सुना होगा। हमारे यहाँ इस परिंदे को शकरखुरा कहा जाता है। कई मुल्कों में ये परिंदा बहुत वैल्यूएबल है। गयाना के एक एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर्स को एक शख्स अजीबोगरीब हरकतें करता हुआ नजर आया। जब इसकी चेकिंग की गई तो इसके अंडरवेयर में हमिंग बर्ड्स मिले। जी हाँ दोस्तों, इस बेवकूफ शख्स ने पैंट्स में परिंदे छुपाए हुए थे। वो इसको चोंच मारते तो ये उछलता था। इन परिंदों को बड़े नफीस तरीके से कपड़े में लिपेट कर रखा गया था। फ्रेंच कस्टम की हिस्ट्री में आज तक ऐसा स्मगलर नहीं देखा गया। मुझे तो ये किसी फनी मूवी का सीन लगता है। नंबर 6, स्मगलिंग मैन। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो कि इल्लीगली बॉर्डर्स को क्रॉस करके दूसरे मुल्कों में जाने की कोशिश करते रहते हैं। इसके लिए वो तरह तरह से छुपकर कस्टम से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन 2001 में दुनिया का सबसे अनोखा स्मगलिंग का तरीका सामने आया। एक गाड़ी मेक्सिको के बॉर्डर से अमेरिका आ रही थी। कस्टम ऑफिसर्स ने इसमें एक अजीबोगरीब सीट देखी। जब इसकी जाँच की गई तो इसके अंदर एक मैक्सिकन शख्स था जो कि इल्लीगली यूएस में एंटर होने की कोशिश कर रहा था। इस शख्स की उम्र 42 साल थी और ये सीट स्पेशली इसने डिजाइन करवाई थी। इसे इस सीट में फिक्स करना बहुत ही मुश्किल हुआ होगा, लेकिन इसकी ये सारी मेहनत बेकार चली गई और कस्टम वालों ने इसे पकड़ ही लिया। ये वाकई में दुनिया का सबसे रेयर स्मगलिंग केस था। नंबर 5, एनिमल्स। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि बहुत कीमती हैं और इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इन जानवरों की ट्रेड पर पाबंदी की वजह से स्मगलर्स इनको इल्लीगली स्मगल करने में जुड़े रहते हैं। एक दफा कस्टम ऑफिसर्स ने एक लड़के को पकड़ा जिसने अपनी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ रेप्टाइल्स और दूसरे जानदार बांधे हुए थे। इसने इन जानवरों को जुराबों, कपड़ों और छोटी छोटी डिब्बियों में डालकर टेप की मदद से अपने पूरे जिस्म से चिपकाया हुआ था। ये टोटल 24 छोटे जानदारों को स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल इसकी ये कोशिश नाकाम हो गई और ऑफिसर्स ने इसे अरेस्ट करके तमाम जानवरों को एक्सपर्ट्स के हवाले कर दिया। नंबर 4, ए डिसेंट फैमिली। दोस्तों, अगर आप एक फैमिली को देखें जिनके 3 बच्चे हों तो आप कभी इमेजिन भी नहीं करेंगे कि ये स्मगलर हो सकते हैं। इनके पास डिसेंट कार थी, ये पढ़े लिखे थे और शरीफ लग रहे थे, लेकिन कस्टम ऑफिसर्स को चकमा देना इतना भी आसान नहीं है। इस रेयर केस में ये फैमिली नहीं बच पाई। कस्टम ऑफिसर्स ने एक छोटी सी बात नोट की। इस फैमिली की कार के बोनट पर थोड़े से स्क्रैचेस थे, तो इनको शक हुआ कि कार के बोनट के बिल्कुल सिरे पर स्क्रैच कैसे हो सकते हैं। इन्होंने इसे निकाला और तोड़कर अंदर चेक किया। जब इन्होंने अंदर देखा तो वहां हजारों की तादाद में कैश पैसा था। ये ऑर्डिनरी नजर आने वाली फैमिली ब्लैक मनी स्मगल कर रही थी। शेम की बात यह है कि लोग छोटे बच्चों को लेकर ऐसे गलीज काम करते हैं। नंबर 3, सिगरेट्स। दोस्तों, दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जिनमें लिमिट से ज्यादा सिगरेट लेकर जाने की इजाजत नहीं है। आमतौर पर कोई शख्स भला सिगरेट कहाँ छुपाएगा? जैकेट में, किसी हार्ड मेटल से बनी चीज में, या फिर बैग के किसी कोने में। लेकिन जिन स्मगलर्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनका तो जवाब नहीं है।
انہوں نے درختوں کے اندر سگریٹس کے ڈھیر چھپا دیے. درختوں کی لکڑی کے اندر بھی کچھ چھپایا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں بھلا کون سوچے گا. یہ سگریٹس ایک ٹرین پر ٹرانسپورٹ ہونے والی لکڑی کے اندر چھپائے گئے تھے. ان لکڑیوں کا کل وزن 27 ٹن تھا اور ان میں سے زیادہ تر کو اندر سے کاٹ کر ان کے اندر سگریٹ رکھے گئے تھے. کسٹم آفیسرز نے ان سمگلر سے کل 25,000 پیکس پکڑے. انہوں نے لکڑی کے اندر ہول بنا کر اس میں سگریٹس ڈال کر دوبارہ بڑی صفائی سے اسے بند کر دیا تھا, لیکن یہ قانون کی نظر سے نہیں بچ سکے. آفیسرز نے تمام سگریٹ ضبط کر لیے اور اب ان کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی. نمبر 2 ویپنز. دوستو, امریکہ کے علاقے ٹیکساس میں موجود بارڈر سے بہت سے سمگلر چیزیں سمگل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور یو ایس کسٹم ان کو پکڑنے میں مصروف رہتی ہے. ایک صبح ٹیکساس میں ایک پرانے ماڈل کا شیورلیٹ ٹرک آیا. اس کی انسپیکشن میں کچھ نہیں ملنا تھا, لیکن نوٹ کیا گیا کہ اس کے بیک کے کچھ سکریوز غائب تھے. جب ٹرین ٹاک کو لایا گیا تو پتا چلا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے. جب اس کی ٹرنک کو اوپن کیا گیا تو اس میں سینکڑوں گولیاں, میگزینز اور گنز تھیں. اس اسمگلر کی تو اب خیر نہیں ہے, یہ لمبے عرصے کے لیے اندر جانے والا ہے. نمبر 1 ڈرون سمگلرز. دوستو, جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے, سمگلرز بھی ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں اور وہ ایسے گیجٹس یوز کرتے ہیں جو کہ ان کی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکیں, جیسے کہ ڈرونز. ان کا استعمال سمگلرز جیل کے اندر موبائل, ہتھیار اور ٹولز پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور ڈرون کے مالک کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ واقعہ سب سے پہلے یو کے اندر 2016 میں پیش آیا تھا اور ڈرون کا مالک جیل میں سامان گراتے وقت پکڑا گیا. ان جیلوں کے اندر اینٹی ڈرون یونٹس بنائی گئی. ان جیلوں کے اندر جیمرز لگائے گئے جو کہ ڈرون کے آپریٹر سے اس کا کنیکشن کاٹ دیتے ہیں. یہ جیمرز پوری جیل کے ارد گرد ایک شیلڈ بنا دیتے ہیں, لیکن پھر بھی جن ممالک میں ایسے سسٹم نہیں ہیں وہاں چیزیں ڈرون کے ذریعے جیل کے اندر سمگل کی جاتی ہیں.